ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, इंदिरा एकादशी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य को समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने से। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। इंदिरा एकादशी का महत्व बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रत है। इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को स्वयं तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, इसके अलावा इस व्रत को अगर आप विधि विधान से धारण करके अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, तो पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृपक्ष में आने वाली ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आज के दिन मतलब पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारे पितर प्रसन्न हो, पितरों की आत्माएं प्रसन्न हो और पितरों की आत्मा को शांति मिले, उन्हें मुक्ति मिले और हमें पितृदोष से मुक्ति मिले। देखिए, जब पितृदोष हमारे जीवन में होता है, हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष बना होता है या घर में पितृदोष लगा होता है, तो उस घर में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। पितृदोष की वजह से वंश की वृद्धि रुक जाती है, धन में वृद्धि रुक जाती है, कर्ज में आप परेशान रहते हैं, धन का आगमन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता या कई बार धन का आगमन होता भी है तो वो धन व्यर्थ के कार्यों में ही खर्च होता है। ये सभी लक्षण पितृदोष के होते हैं। वैसे पितृदोष से और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो पितृदोष की वजह से अगर आप परेशान हैं तो पितृपक्ष की एकादशी के दिन अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इससे आपके पितरों को प्रसन्नता होती है और जब पितर प्रसन्न होते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, बिगड़े हुए कार्य हैं, वो सभी कार्य पूरे होते हैं। हर कार्य में आपको सफलता मिलती है, धन का आगमन भी होता है, धन का संचय भी होता है और धन में भी वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति में अगर पितृदोष की वजह से परेशानियां आती हैं तो संतान की प्राप्ति भी होती है, वंश की वृद्धि भी होती है। शुभ और मांगलिक कार्य जो आपके घर में रुके हुए हो, जैसे कि विवाह नहीं हो पा रहा हो बच्चों का, तो आज के दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपके विवाह आदि में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बहुत ही छोटे छोटे और शास्त्रों में वर्णित सात्विक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय ऐसा तांत्रिक नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे और श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो जरूर किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे उपायों के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 सितंबर को रात्रि में 9:26 पर और इंदिरा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 21 सितंबर को रात्रि 11:34 पर। तो व्रत हम इंदिरा एकादशी का 21 सितंबर को धारण करेंगे क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 22 सितंबर को सुबह 6:15 से 8:41 तक। दोस्तों, अगर आप व्रत के नियम, पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में आपको संपूर्णता से इंदिरा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि की जानकारी दी गई है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और अब बात करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो और सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है एकादशी व्रत में और इंदिरा एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु का आप अभिषेक करते हैं तो अगर आप गंगा जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आपके पास बहुत अधिक गंगा जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, उसमें शुद्ध जल मिलाकर और थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दीजिए
और इसी जल से आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह आपके पास हो, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप आपके पास हो, या आपके पास शालिग्राम की शिला हो, मतलब आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप उपलब्ध हो, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन शालिग्राम की पूजा की जाती है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन अगर आप शालिग्राम स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो इससे आपको कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जिन भक्तों के पास शालिग्राम नहीं है वो भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का इसी प्रकार से पूजा आराधना करें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का उन्हें भोग अर्पित करें, और तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं भोग में, तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और जब आप पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की आज के दिन, तो ऐसे में आपको अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करके और जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त इस एकादशी का दान करते हैं, उनके पितरों की आत्मा स्वर्ग को चली जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। तो इसलिए इस एकादशी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो इस एकादशी का व्रत अपने पितरों के निमित्त धारण कीजिए, विधिवत पूजा आराधना कीजिए, और एकादशी का संपूर्ण शुभ फल अपने पितरों के निमित्त अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको आपके पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सभी प्रकार के पितृदोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं, आपका जीवन सुखमय बन जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष की एकादशी पर दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन देखिए, एकादशी का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो ऐसे में आप एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप किन चीज़ों का दान करेंगे? देखिए, एकादशी के दिन अगर आपने व्रत धारण कर रखा है तब ऐसे में आपको फलों का दान करना चाहिए, आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण कर सकते हैं। ये सभी कार्य आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। और हाँ, आज गाय को अगर आप पीले फल खिलाते हैं, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु को कुछ केले अर्पित कीजिए और पूजा के बाद उस केले में से कुछ केले आप गाय को खिलाते हैं, तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके बाद अगले दिन मतलब द्वादशी तिथि के दिन जब आप पारण करेंगे तो अपने पारण करने से पहले आप अगर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं घर बुलाकर, तो इससे आपके पितरों की आत्मा तृप्त होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको आपके पितरों का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के मुख से ही पितृ जो है वो भोग ग्रहण करते हैं। तो आज के दिन अगर आप ब्राह्मण भोज कराते हैं तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्माएं आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप पितरों की आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों को मुक्त कराना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। आज के दिन आप भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके, और आपके पास अगर समय हो तो आप ये दोनों अध्याय पाठ कर सकते हैं, मतलब 7वें अध्याय का भी पाठ कर लीजिए, 11वें अध्याय का भी पाठ कर लीजिए। और अगर आपके पास इतना समय ना हो तो आप किसी भी एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद अगर आप तुलसी के 5 पत्ते अर्पित करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, जैसे कि सभी पत्ते पर आप अपनी अनामिका उंगली से पीला चंदन लगाइए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्पित कीजिए। और उसके बाद अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने मन की जो कामना है वो भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं, तो निश्चित ही आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है और आपकी भी मन चाही कामना भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखिए, आज के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मतलब एकादशी को आप तुलसी अर्पित कर सकते हैं लेकिन तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकते हैं। तो तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए और एकादशी के दिन आप इन सभी पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में। और हाँ, आज के दिन तुलसी की पूजा बहुत आवश्यक है। इंदिरा एकादशी पर और पितृपक्ष में अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आज के दिन आप तुलसी में जल अर्पित नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है। तो आज के दिन हम जल अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन शाम के समय तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए। शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करके और तुलसी के पास अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए
और 11 परिक्रमा अगर आप इसी मंत्र के द्वारा करते हैं, मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 11 बार परिक्रमा करते हैं तुलसी की, तो इससे माँ तुलसी की कृपा से आपकी मन चाही कामना पूर्ण होती है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, इस प्रकार से विधि विधान से शाम के समय तुलसी की पूजा करने के बाद आप अपने मन की कामना तुलसी से कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी से की गई प्रार्थना सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं और बहुत शीघ्र पूर्ण होती है मनोकामना अगर हम तुलसी से कहते हैं तो। ये आजमाया हुआ उपाय है, आप करके देखिए, बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। दोस्तों, इंदिरा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज की एकादशी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, व्रत नहीं करते हैं तब भी भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करके और इन उपायों को आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। दोस्तों, इंदिरा एकादशी पर पीपल की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि पीपल की पूजा पितृपक्ष की एकादशी के दिन किस प्रकार से करनी चाहिए, किस समय आप पीपल की पूजा करें, कौन सी वस्तुएं पीपल में अर्पित करें जिससे कि पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो और आपकी मन वांछित कामना पूर्ण हो। पीपल की पूजा से संबंधित वीडियो आपको आगे मिलने वाली है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को शेयर इसलिए भी कीजिए क्योंकि बहुत से लोग पितृदोष से परेशान हैं, तो आज की वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो जिन लोगों को भी आपके इस शेयर करने से लाभ होगा और उनके जीवन से परेशानियां दूर होंगी तो उसका दशांश तो आपको भी मिलेगा, आपको भी निश्चित ही लाभ होगा। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।